ये पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां हमने इसका पिछला पार्ट एंड किया था। जेग्यू यूनबॉम को गाड़ी चलाना सिखाने लेकर आता है। बॉम्ब्यू कहता है, देखो अगर मुझे तुम्हारी याद आई तो मैं दौड़ते हुए चला आऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें मेरी याद आई तो इसलिए तुम्हें गाड़ी चलाना आना चाहिए। बॉम्ब कहता है, क्योंकि तुमने पिछले 10 सालों में गाड़ी नहीं चलाई। बॉम्ब गाड़ी स्टार्ट करती है लेकिन वाइपर चलने लगता है। जेग्यू उसे समझाने लगता है, ऐसे करो, ये बटन वगैरह वहाँ है दाईं या बाईं तरफ। जेग्यू कहता है, इस प्रोजेक्ट को हम यहीं रद्द करते हैं। बॉम्ब कहती है, अरे नहीं, मैं मजाक कर रही थी, तुम्हें सच में लगा मुझे पता नहीं। और कहती है, बाय वाला है ना, बॉम्ब के पास आता है। बॉम्ब कहती है, कैमरा, क्या हम अब ड्राइविंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे? जेग्यू कहता है, देखो वो हम दोनों के लिए सही नहीं रहेगा, तो क्यों ना आज जी भर कर तस्वीरें खींचूंगा ताकि हम कहीं भी हों हमें लगे कि हम साथ हैं। बॉम्ब हंसते हुए कहती है, मुझे पता है हम कहाँ जाने वाले हैं। फिर दोनों साथ में कई फोटो क्लिक करते, दोनों काफी खुश होते हैं। उधर हंग्योल सेजिन को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाता है। सेजिन कहती है, अगर तुमने मेहनत की होगी तो जरूर फर्स्ट आए होगे, मैं हार भी जाऊं तो सेजिन कहती है, पहले मैं अपना दिखाऊंगी क्योंकि लेडीज फर्स्ट। वो जैसे ही अपना रिपोर्ट कार्ड देखती है शॉक रह जाती है, क्योंकि उसने हर सब्जेक्ट में टॉप किया था। वो कहती है, क्या तुमने रिपोर्ट कार्ड देखती है? और हैंग्योल सेकंड आया था। ये देखकर सेजिन खुश हो जाती है। हंजुल कहता है, चॉय सेजिन, कुछ दिन मुझसे कांटेक्ट मत करना, और जाने लगता है। सेजिन उसे रोकती है और कहती है, उधर दोनों ने पूरी फोटो गैलरी बना रखी होती है। जेग्यू कहता है, अपना ख्याल रखना, स्कूल में ज्यादा काम मत करना, और जो सिखाया है याद है ना? बॉम्ब कहती है, चुप, कल हम दूर हो जाएंगे तो क्या आज सिर्फ करंट लग जाता है। जेग्यू कहता है, तुम जो कर रही हो बहुत खतरनाक है। बॉम्ब कहती है, ये आखिरी रात है, क्यों ना कुछ खतरनाक किया जाए। उसके बाद दोनों किस करने लगते हैं। फिर दोनों बेड पर चले जाते हैं। उसकी रिस्पेक्ट करता है। बॉम्ब जैसे ही अपनी क्लास खत्म करके बाहर आती है, एक दूसरी टीचर कहती है, मुझे मेरी दोस्त ने बताया था कि बॉम्ब का किसी पेरेंट के साथ अफेयर था। वो उसे फाइल देते हुए कहता है, कोर्ट का फैसला है, खुद पढ़ लो। बॉम्ब जैसे ही रिपोर्ट पढ़ती है उसकी आंखें भर आती हैं। आखिरकार उसे इंसाफ मिल गया, क्योंकि उस औरत को सजा मिली और मुआवजा दी है। ये लो, पढ़ लो, जो तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया था ये उसी का फैसला है कि कैसे मुझे उस केस में फंसाया गया था। दोनों शर्मिंदा हो जाती हैं और फिर दोनों वहां से चली जाती है। उधर प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं कि आज स्कूल को स्कॉलरशिप फंड डोनेट किया था। मीट द सीईओ ऑफ जेक्यू एनर्जी, सुन जेग्यू। जेग्यू स्टेज पर आता है, सब तालियां बजाते हैं। जेग्यू कहता है, मैं सीईओ तो हूँ लेकिन गुंडे जैसा लग रहा है, मैंने सुना है ये कार वगैरह उठाता है। सब कहते हैं, हाँ सही सुना है। जेग्यू भीड़ में देखता है लेकिन बॉम्ब उसे कहीं नजर नहीं आती। उसकी आंखें भर आती है। वो कहता है, सभी टीचर्स और नहीं बनाती, ये एक ऐसी कंपनी है जो ट्रेंड्स को समझते हुए फ्यूचर बनाती है। और आज हम बात करेंगे कि इस एआई के जमाने में एनर्जी इंडस्ट्री कैसे बदल रही है। तभी उसे बॉम्ब का कॉल आता है। अगले सीन में यून बॉम्ब अपने फैमिली कहती है, वैसे भी वहाँ कुछ नहीं है। चोय कहता है, सबसे खास चीज वही है। सब कहते हैं, क्या? वो कहता है, दोस्त,
तभी बॉम को जैग्यू का कॉल आता है। वो कहता है लेक्चर की वजह से आपका कॉल नहीं उठा पाया। प्रिंसिपल बताते हैं रहा हूँ। बात करते करते जैग्यू घर पहुँचता है और कहता है आपने फोन क्यों किया था? क्या आप मुझे मिस कर रही थी? बॉम कहती है आज कोर्ट का फैसला आया था और मैं जीत गई। वो कहता है मैंने कहा था ना, चोइजुन भले ही बेवकूफ आते हैं और कहते हैं फोन रखो और मेरे साथ ड्रिंक करो हमारे बीच की मनमुटाव छोड़कर। जैग्यू कहता है मुझे तुमसे कोई इशू नहीं है, मुझे बात करने दो। मैंने कहा था ना, चोइजुन भले ही बेवकूफ है लेकिन वो एक अच्छा वकील है। चोई कहता है ओए किसे बदतमीज बोल रहा है गुंडे? तभी वहाँ हॉनक सर आते हैं और कहते हैं। चोई कहता है ओए किसे बदतमीज बोल रहा है गुंडे? तभी वहाँ हॉनक सर आते हैं और कहते हैं फोन रखो और मेरे साथ ड्रिंक करो हमारे बीच की मनमुटाव छोड़कर। जैग्यू कहता है मैं कॉल कर लेना और जैग्यू को बाहर ले जाते हैं। अगले सीन में जैग्यू अपनी बहन से मिलता है। वो बताती है मैंने जमीन बेच दी है और सारा पेपर वर्क भी हो गया है। जैग्यू कहता है तो अब क्या? वो उसे एक लिफाफा देती, कांटेक्ट भी नहीं किया। जैग्यू कहता है मैं उसकी ट्यूशन फीस दे सकता हूँ, इसलिए कुछ ऐसा करो जो मैं नहीं कर सकता। वो कहती है जैसे? वो कहता है तस्वीर खिंचवाओ। स्कूल के हर इवेंट में हमें होती थी जो अपने मम्मी पापा और परिवार के दूसरे लोगों के साथ तस्वीरें लेते थे। उसके कॉलेज की वेलकम पार्टी में हम भी ऐसा ही करेंगे। उसे बुके देंगे और फोटो लेंगे। उसके लिए यही सबसे देखने लगती है। तभी उसे जैग्यू का दिया हुआ गिफ्ट दिखाई देता है। वो आंखें बंद करके कहती है मैं उसे कितना मिस कर रही हूँ, अरे 100%। इसलिए वो उसे खोलने लगती है। उसे लगता है कि इसमें वेडिंग रिंग होगी, के लिए मुझे खोलने से मना किया था। वो जल्दी से कार में बैठती है और उससे मिलने निकल पड़ती है। उधर जैग्यू और चॉय नशे में धुत पड़े होते हैं। जैग्यू को लगता है ये बॉम्ब है। वो कहते धक्का दे देता है। चॉय कहता है तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? जैग्यू कहता है तुमने ऐसा कितनी बार किया है? तुम हमेशा पोर्क बेली लेकर आते हो और जहाँ मन होता है सो जाते हो। मैंने तुम्हें कब कहा तुम यहाँ सो सकते? कहता है हे भगवान मैं पागल हो जाऊंगा और वहाँ से चला जाता है। चॉय कहता है कहाँ जा रहा है, घर में रुको। यूनबोम भी वहाँ पहुँच जाती है और चॉय रेडी होकर बाहर निकलता है। बॉम कहती है आप थी। उधर हम जैग्यू के एनर्जी फार्म को देखते हैं जहाँ ट्विंस को एक वर्कर काम समझा रहा होता है। वो बताता है क्या कैसे होता है। ट्विंस कहते हैं हमें आपकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आई, फिर भी समझ नहीं आती इस तरह तुम्हें ये जॉब कैसे मिलेगी। ट्विंस कहते हैं कंपनी का राजकुमार हांग्योल कॉलेज जा रहा है तो उसकी जगह हमारे सिवा कौन भरेगा। वो कहता है हे भगवान तुम्हारे हैं कि मिसेस बॉम्ब दौड़ते हुए वहाँ आ रही होती है जिसे देखकर दोनों उनकी तरफ जाते हैं। दोनों काफी खुश होते हैं। बॉम्ब पूछती है क्या मिस्टर जैग्यू यहाँ है? ट्विंस बताते हैं अंकल तो थोड़ी देर पहले बाजार के देखते हैं कि मिसेस बॉम्ब दौड़ते हुए वहाँ आ रही होती है जिसे देखकर दोनों उनकी तरफ जाते हैं। दोनों काफी खुश होते हैं। बॉम्ब पूछती है क्या मिस्टर जैग्यू यहाँ है? ट्विंस बताते हैं अंकल तो थोड़ी देर पहले पार्टी के बाद कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। सेजिन कहती है ये कैसी डेट है जिसका शेड्यूल इतना टाइट है, हम तो एक ही कॉलेज एक ही क्लास में हैं तो रोज मिलेंगे। अंजुल कहता है अरे हाँ सही
कहा। तभी उनकी नजर यून बोम पर पड़ती है। बोम भी उन्हें देखकर काफी खुश हो जाती है। हंजुल कहता है हम आपकी ही बात कर रहे हैं। तुम्हारे अंकल यहाँ आए थे, कहाँ है वो? हंजुल कहता है हाँ थे, लेकिन अभी वो अपने दोस्तों के साथ जिम चले गए हैं। उधर सू मैम और जिन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जिन कहता है अगले हफ्ते हम। सुमम कहती है बस करो, तुम्हारे अंदर मेरे नाम लेने के अलावा कोई चेंज नहीं आया। पता नहीं तुम कैसे रोज सेम खाना खा लेते हो। जिन कहता है इसलिए तो कह रहा हूँ, अगले हफ्ते हम फैमिली रूम लिया है। सुमम उसे पटकते हुए कहती है जुड़वा बच्चे नहीं जा सकते। जिन कहता है क्यों? सुमम कहती है मत पूछो, चाहे वो फैमिली रूम हो या हनीमून रूम, मैं चलूंगी। और उसे किस करने लगती है। तभी यूनबोम वहाँ आ जाती है। सब पूछते हैं कैसी हो। वो कहती है अरे मिस्टर होंग आप भी हो। सब कहते हैं क्या फायदा, अभी भी ये वैसे ही है। वो पूछती है वैसे जेग्यू कहाँ है, मैं उसे ढूंढूं। अब लग रहा था कि ये किसी कंपनी का सीईओ है। यूनबोम वहाँ पहुँचती है। उसे देखकर कहती है तुम इतने हैंडसम क्यों लग रहे हो। फिर कहती है मतलब तुम ऐसे मॉडल क्यों बने हो, मतलब तुम इतने घूमते फिरते हो, आज कोई खास दिन है क्या? जेग्यू कहता है न जाने किस पल, किस दिन, किस वक्त तुम मुझसे मिलने आ जाओ, इसलिए मैं हमेशा ये पहने रहता हूँ। असल में कुछ देर पहले जब वो जिम में था तो डोंगपियो के फोन पे कॉल आती है, जहाँ हंग्योल उसे बताता है कि मिस बॉम यहाँ आई है और जेग्यू को हर जगह ढूंढ रही है और वो यहाँ आ रही है। ये सुनकर वो सोच में पड़ जाता है। डोंगपियो कहता है उसने कहा, कहती है तुम्हें लगा मैं फिर से बेवकूफ बन जाऊंगी। जेग्यू कहता है बेवकूफ आप ही ने कहा था कि ये दूसरी औरत के सामने मत पहनना, इसलिए मैंने लेक्चर में भी नहीं पहना था। बॉम पूछती है ये गिफ्ट क्या है, जिसमें एक कपड़ा था। वो कहती है इसे मैंने बॉम्सिक को छूने नहीं दिया, और तो और इसके लिए तूफान से लड़ी, ये सोचकर कि कुछ महंगा या रोमांटिक होगा, लेकिन था क्या, गैस स्टेशन का फ्री गिफ्ट। जेग्यू मुस्कुरा रहा होता है। बॉम कहती है ये तुम्हें मजाक लग रहा है। जेग्यू कहता है जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, मुझे पता था तुम इसे खोलने के बाद गुस्से में मुझसे मिलने आओगी। बॉम को कुछ समझ नहीं आता। जेग्यू कहता है ये आर्म स्लीव सिर्फ मुफ्त का तोहफा नहीं है, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा खास है। तुमसे मिलने से पहले मैं हमेशा अपने हाथ को इससे कवर रखता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा कि मुझे इसे छिपाने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब अकेले नहीं कर सकता था, तुमने ही मुझे सहारा दिया। बॉम कहती है अगर ऐसा है तो मैं इसे तुम्हारे लिए संभाल कर रखूंगी। जेग्यू घुटने के बल बैठ जाता है। बॉम कहती है क्या हुआ, पैर में दिक्कत है? जेग्यू कहता है हर रोज पॉकेट में रख रख कर सोचता था कि जिस दिन तुम मिलने आओगी उस दिन मैं ये तुम्हें दूंगा। वो उसके सामने वेडिंग रिंग निकालता है। बॉम शॉक हो जाती है। वो कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बॉम अपना हाथ आगे कर देती है। जेग्यू रिंग उसकी उंगली में पहना देता है। बॉम कहती है हम वसंत में शादी करेंगे। जेग्यू कहता है और 3 बच्चे पैदा करेंगे। दोनों काफी खुश होते हैं, अपने इस पल को पूरा एंजॉय करते हैं और फिर एक दूसरे को किस करते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं खत्म होता है। आपको ये पूरा सीजन कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे